वो कृपया पंडाल में आए और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बाहर से आए हुए सभी अतिथियों से मेरा आग्रह है कि वो कृपया आगे आगे आते जाएंगे। संस्थान के सभी प्रशिक्षु पंडाल के अंदर रखी हुई कुर्सियों में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हमारे इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि संस्थान राजेश शर्मा जी का सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। हम प्रधानाचार्य, जिला परियोजना अधिकारी एवं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजेश शर्मा जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। अब मेरा आग्रह रहेगा प्रधानाचार्य महोदय से और अन्य स्टाफ मेंबर से कि कृपया सरस्वती पूजन के लिए सर को आप आगे लेकर के आए और हमारी डाइट की छात्रा कुमकुम साथ में रहेगी। कार्य का शुभारंभ मां सरस्वती हमारे बीच में श्री के शर्मा के प्रधानाचार्य है, वो भी आगे जाए। रिटायर्ड सीईओ श्री अशोक गौतम जी भी हमारे बीच में हैं। कृपया सर आपसे भी आग्रह रहेगा। कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद सर। लेकर के आगे आए श्री ओंकार वर्मा जी, कृपया आगे आए और हमारे प्रधानाचार्य महोदय को बैज लगाकर सम्मानित करें। श्री ओंकार वर्मा जी, जोरदार तालियां। इसके बाद मेरे बीच में मुख्य अध्यापक श्री ललित पुरी मेरा आग्रह रहेगा मैडम सबीना से हमारे आज के अतिथियों के लिए मैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा आज इस बार के समारोह में पुनः हमारे बीच में आए हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा हमारे रविंद्र अतिथि श्री शर्मा जी को आप बैज लगा करके अपनी तरफ से किसी का आभार पाने का बाद भी हमारे बीच में आए हुए हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा कृपया सर आप आगे आए और हमारे बीच में श्री मनोज ठाकुर जी उपस्थित हैं। उनसे आगे से कोई भी मुख्य अध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय यदि यहाँ पे उपस्थित, ताकि कोई भी हमारे अतिथि जो है वो यहाँ पर टेटा ठाकुर जी से कि वो कृपया इनको भी बैज लगा करके सम्मानित करें। तो कार्यक्रम की शोभा पर तभी बढ़ेगी जब हमारा पंडाल भरा हुआ होगा। तो कृपया से आए हुए हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव, अध्यक्ष, हमारे बीआरसी, हमारे मुख्य अध्यापक, प्रधानाचार्य, वॉलंटियर्स और इस संस्थान के प्रशिक्षु, आज अत्यंत हर्ष की बात है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय प्रबंधन समिति को सम्मानित करने का एक अवसर समग्र शिक्षा के अंतर्गत इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पर आए हुए समस्त साथियों का, अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अब मैं
हमारे संस्थान का प्रशिक्षु अक्षय यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं चाहूँगी कि हम एक गीत के साथ अपने इस कार्यक्रम को शुरू करें, क्योंकि बहुत देर हो गई, लाइट चली गई थी जिस वजह से हम प्रोग्राम को शुरू नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ इस पंडाल में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हमने सोचा था कि संख्या बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन संख्या कम है। इससे बेटर था कि हम ऊपर भी इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकते थे, लेकिन संख्या कम होने के कारण जो है वो हमने सोचा था ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे कम लग रही है। तो यदि कोई भी अन्य साथी इधर उधर हों तो कृपया वो भी पंडाल में आ जाए। मेरा आग्रह रहेगा हमारे प्रशिक्षु अक्षय से कि वो कृपया आप आएँ और अपना गीत यहाँ पर सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। ओ शिमले नी बसना कसोली नी बसना, शिमले नी बसना कसोली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, ओ चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर है, ओ चंबा कितनी की दूर। ओ मैं ता माही दे वतना नु जासा, मैं ता माही दे वतना नु जासा, ओ मेरी अखियां दा नूर है, ओ मेरी अखियां दा नूर। कितनी की दूर है, ओ चंबा कितनी की दूर। ओ लाइया मोहब्बता दूर दराजे है, ओ लाइया मोहब्बता दूर दराजे, अखियां तो होया कसूर है, ओ अखियां तो होया कसूर। मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर है, ओ चंबा कितनी की दूर, ओ चंबा कितनी की दूर है, ओ चंबा कितनी की दूर। धन्यवाद अक्षय, बहुत ही प्यारा पहाड़ी गीत आपने हम सभी के समक्ष है। ये हमारा स्टूडेंट, इस संस्थान का छात्र। अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम है जिसमें कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो एसएमसी मेंबर्स हों, वॉलंटियर्स हों, हमारे टीचर्स हों, क्योंकि हम सभी चाहे संस्थान की ही भी क्यों ना बात करें, हम सभी समुदाय का एक हिस्सा है। तो एक समुदाय का हर क्षेत्र से आया हुआ प्रतिनिधि मंडल या फिर महिला मंडल की हम बात करें, या कोई भी अभिभावक जब तक विद्यालय के साथ नहीं जुड़ेगा, विद्यालय को अपना नहीं समझेगा, तब तक हम शिक्षा में उन वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की बात नहीं सोच सकते। जब दोनों कड़ियां मिलेंगी, जिसमें अध्यापक भी होगा, अभिभावक भी होगा, समाज का अन्य जो भी जितने भी वर्ग हैं हमारे, सभी मिलकर के काम करेंगे तो हमारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। और आज
की जो नीति है, जो नई शिक्षा नीति है, वो भी इसी बात पर बल दे रही है। पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, वैसे तो पूरे विश्व में ही हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण एक बहुत, जिसको बोलते हैं कि एक तरह से लग रहा था कि निराशामय युग जो है वो हमारा आ गया था। लेकिन अब थोड़े से जब हालात सुधरने लगे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पुनः हम उसी दिनचर्या में लौट करके आ रहे हैं। तो ये हमारा एक तरह से ईश्वर की कृपा हम मानेंगे और उस परमपिता परमात्मा से भी यही विनती करते हैं कि अब आगे किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी विपत्ति हमारे इस दुनिया, पूरे संसार के अंदर किसी भी प्रकार की न आए। इस कोरोना महामारी में चूंकि विद्यालय बंद थे, एक बहुत विकट स्थिति थी कि किस तरह से बच्चों की शिक्षा को सुचारू रखा जाए, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऑलरेडी विद्यालय में पढ़ रहे थे, लेकिन एक पीढ़ी ऐसी भी थी जिसकी एडमिशन होनी थी विद्यालयों के अंदर, वो घर में थी। 2 वर्ष के बाद जब बच्चे आए तो तीसरी क्लास में बच्चों को बैठना पड़ रहा है, जिसने विद्यालय ही नहीं देखा था। लेकिन उस समस्या से भी हमने पार पाया। उस स्थिति में भी हमने एक वे आउट निकाला कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, और एक प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम रखा गया हर घर पाठशाला। मतलब आप सोच सकते हैं कि जब पहली बार जिसने ये विजन किया होगा, सोचा होगा कि कैसे पढ़ाई जो है वो सुचारू करवाई जाए, तो क्योंकि बहुत भारतवर्ष के अंदर बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, भारत का जो थिंक टैंक है वो विश्वविख्यात है, और वो भारत के जो इस तरह का जो ये जिसको कहते हैं कि थिंक टैंक पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया का कोई देश नहीं है ऐसा जहाँ पे भारत के लोग अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं मनवा रहे हैं। समग्र शिक्षा में भी एक ऐसा विचार आया कि क्यों ना हर घर को पाठशाला बनाया जाए, और उसी कड़ी में इस प्रोग्राम में सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से एक शुरुआत की गई इस हर घर पाठशाला कार्यक्रम की। और कोई सोच नहीं सकता था कि हर घर को एक विद्यालय बना दिया गया। बच्चों को रोज प्रोग्राम जा रहे हैं, रोज लिंक शेयर हो रहे हैं, बच्चे प्रोग्राम उसमें जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यही नहीं, इस प्रोग्राम के पीछे की हम अगर जाए तो जो स्कॉलस्टिक के साथ साथ को स्कॉलस्टिक बातें थी उनको भी उभारने का प्रयास किया गया। बीच में तो समय आया जब जैसे 15 से 19 अगस्त के बीच में जो है वो इसको उत्सव के रूप, हर घर पाठशाला उत्सव के रूप में भी मनाया गया, जिसमें बच्चों से अलग अलग जो शैक्षिक गतिविधियां भी करवाई गई, कि ये ना हो कि खाली शैक्षिक ही पढ़ने पढ़ाने का काम हो और जो अन्य शैक्षिक गतिविधियां हैं उससे बच्चे वंचित रह जाएं और उनका जो विकास होना है वो उसमें कहीं विराम लग जाए। तो वह कार्य भी हम लोगों ने किया है। मैं यहाँ इस मंच से मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस सारे कार्य को करने में डाइट, स्टेट और अगर ग्राउंड लेवल तक किसी भी समग्र शिक्षा के या विभाग के कार्यक्रम को करवाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो होती है हमारे खंड स्रोत समन्वयकों। ये एक ऐसी कड़ी है जो विद्यालय तक हमारी बात को पहुंचाती है। अगर बीआरसीज नहीं हो तो हम जो है वो एक तरह से मुश्किल में पड़ जाते हैं कि हम अपने कार्य को कैसे करवाएं। हम सौभाग्यशाली हैं कि जिला चंबा के अंदर एक बहुत ही प्रतिभाशाली हमारे बीआरसीज की टीम है, चाहे वो प्राइमरी के हों चाहे वो अपर प्राइमरी के हों, बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य को कर रही हैं और समग्र शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगातार इस संस्थान के साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं।
हमें कई बार एकदम शॉर्ट नोटिस पे फोन करना पड़ता है कि ये सूचना उपलब्ध करवाओ, ये कार्यक्रम करवाना है। कभी भी हमारे साथियों ने मना नहीं किया। जिस भी कार्यक्रम को जो भी कोऑर्डिनेटर या हमारे डीपीओ सर बोलते हैं, ये हमारी टीम इतनी तत्पर है उस काम करने को कि वो हमेशा ही उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। और इतनी तेजी के साथ जो है वो हम लोगों को भी कार्यक्रम करने पड़ रहे थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक जो है वो NEP 2020 जो लागू हुई है, उसके संदर्भ में भी एक नई बहुत बड़ी इंटरवेंशन थी जिसको करवाना था। उसमें भी चाहे वो खंड स्तर की बात हो, उसको करवाने में आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज संस्थान की तरफ से हमारे सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कि इस कार्यक्रम में इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट हाफ में हम लोग हर घर पाठशाला का जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चला, और उस कार्यक्रम में हमारे जिला के प्राथमिक और सेकेंडरी विद्यालयों से, दोनों ही सेक्शन से, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन से हमारे अध्यापक साथियों ने काम किया। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। एक बार जोरदार तालियां हमारे उन साथियों के लिए भी होनी चाहिए। उनके नाम हम बाद में अनाउंस करेंगे। तो एक हमारी कड़ी रहेगी कि हम उनको भी सम्मानित करें। हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेंगे कि ऐसे होनहार हमारे अध्यापक बंधु, जिन्होंने न केवल चंबा जिला के मतलब पूरे प्रदेश के लिए वीडियोस, जो भी मटेरियल था वो तैयार किया, और पूरे प्रदेश में हर दिन प्रोग्राम जो था वो लिंक जो है वो शेयर होता था, और उसके माध्यम से हमारे बच्चे पढ़ाई में जो है वो निरंतर, जैसे क्लासरूम से उसी तरह से वो जुड़े रहे। उसके बाद हमारे जो दूसरी कड़ी है, उसमें हर वर्ष हम उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समितियों को सम्मानित करते हैं। जो भी विद्यालय प्रबंधन समिति अच्छा कार्य करती है, उसको पहले खंड स्तर पर उनका चयन किया जाता है, वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, उनको वहाँ पे सम्मानित करते हैं, और वहाँ पर प्रथम स्थान पर रहने वाली जो हमारी प्रबंधन समितियाँ हैं, उनका चयन फिर जिला स्तर की कमेटी उनमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहने वाली समितियों का करते हैं। यानी ये एक कड़ी है जो हमें प्रोत्साहित करती है आगे और अधिक अच्छे से अपने कार्य को करने में। तो दूसरे सत्र में हमारा विद्यालय प्रबंधन समितियों को सम्मानित करने का हमारा कार्य रहेगा। अब मेरा आग्रह रहेगा हमारे संस्थान के हमारे डीपी श्री टेकराज ठाकुर जी से कि आप कृपया आगे आएं, और जो ये हमारा सम्मान समारोह का ये कड़ी है उसको शुरू करेंगे। उसके बाद थर्ड हाफ में हमारे मैडम सफीना, इन्होंने जो है वो अपना कुछ प्रोग्राम रखा है, तो वो तीसरे और चौथे सत्र में ये लोग जो है वो अपने वॉलंटियर्स और कुछ अध्यापक साथ BRCs उनको सम्मानित करने का ये हमारा आज के इस पूरे दिन का जो है वो कार्यक्रम है। तो मेरा आग्रह रहेगा अब सर्वप्रथम हमारे डीपी श्री टेकराज ठाकुर जी से कि कृपया आप आएं, और ये परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के हमारे मुख्य अध्यापक महोदय तथा SMC सदस्य, BRC, TGT तथा विभिन्न पाठशालाओं से पधारे हुए अन्य अध्यापक वर्ग तथा परम प्रिय प्रशिक्षु, मैं अपनी ओर से इस कार्यक्रम में आपके पधारने पर जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि शिक्षक जो है वही किसी भी देश का, किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का जो है कर्णधार है। शिक्षक के बिना हर कार्य अधूरा माना जाता है। इसलिए शिक्षक का जो कर्तव्य है उसका पूरा जो आकलन है वो समझना अनिवार्य हो जाता है कि शिक्षक की क्या भूमिका है, और खासकर हमारे
भारत के इतिहास में जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उन्होंने शिक्षक होते हुए एक ऐसी छाप छोड़ी जो कि हमारे भविष्य में जो है पूरे विश्व की मिसाल बनी। तो इसलिए शिक्षक जो है वही इस हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का कर्ता धर्ता होता है। तो मैं शिक्षक के लिए कुछ कहना चाहूंगा। जैसे कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारु गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो इसलिए शिक्षक की कितनी महत्ता है, कितना महत्व है, वो एक सुशिक्षित व्यक्ति जो है वही समझ सकता है। कोरोना काल में जो था बहुत ही भीषण एक परिस्थिति जो थी, चिंताजनक विषय बन गया था। सब लोग जो थे वो अचंभित थे, क्योंकि ऐसी बीमारी है जो कि हमारे समाज को दीम की तरफ खोखला कर रही है। शायद अब कुछ थोड़ा काबू आ गया है, तो फिर भी शिक्षक ने जो है बहुत मेहनत करके जो है योगदान दिया है। ऑनलाइन पढ़ाई करवाई हर घर पाठशाला के माध्यम से। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि पूरे हमारे, मैं अपनी हिमाचल की बात करता हूँ कि हिमाचल के जितने भी शिक्षक थे उन्होंने कोरोना काल में भी अपनी ऐसी ड्यूटी निभाई जो कि बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि सब शिक्षक के लिए जो है तालियां बजाएं। मुझे और भी कुछ याद आ रहा कि ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये भाषरी जो है विष की बेलरी के समान है, बेल के समान है, और गुरु जो है वो अमृत की खान है। शीश दिए भी जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अपना शीश कटवाने पर भी हमें गुरु मिले तो भी सस्ता मानना चाहिए, क्योंकि गुरु की इतनी ज्यादा बड़ा महत्व है। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ अभी अपने वक्तव्य को जारी रखता हूं। और जो मुझे ये लिस्ट प्राप्त हुई है उसमें हर घर पाठशाला मटेरियल डेवलपमेंट ऑनलाइन स्टेट लेवल में जो जिन्होंने हिस्सा लिया और अपने जिन शिक्षकों ने हिस्सा लिया और अपना स्थान पाया, उनको मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। जो हर घर पाठशाला में प्रथम पुरस्कार जाता है वो है सुनला ब्लॉक के युद्धवीर टंडन जी। जबकि किसी भी शिक्षक स्टूडेंट रह चुके हैं। ये अब जो मैं नाम पुकारूंगा, सेकेंडरी स्कूल, इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है हमारे इस हाँ, मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, ये दो नाम साइड में थे। तो नेक्स्ट है सम्मानित करने योग्य है अच्छा, खबर सब जगह पहुंची हुई है। बड़ी बड़ी मजबूरियां हैं बहुत ज्यादा, लेकिन कैसे निकालना हम जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि शिक्षकों का जितना भी सम्मान करें उतना कम होता है। मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी कार्य बिलासपुर वालों से कंपैरिजन कर लें कम है। बहुत बहुत बधाई। सामने सर सुंदरा ब्लॉक से जीपीएस अनोखा फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। कृपया ताली बजाएं। वेस्ट एसएससी का अवार्ड इन्हें जाता है ब्लॉक सुंदला गोल्फ
चेक वाला भी तो ये है ना, ये 1 मिनट सर, 1 मिनट, ये भी सर सामने है ना, ठीक है। अब दूसरा स्थान जो हासिल किया है बताइए कृपया। स्पेशल परछोड़ द्वितीय स्थान हासिल किया है ब्लॉक शिक्षा खंड। चलिए, और ये जो है जीपीएस मेल राजकीय प्राथमिक पाठशाला मेल। और विश्वनाथ जी, और ये चेक भी है, ऐसे हाथ लगा दो ऐसे। आपकी स्ट्रेंथ कितनी है मैम? स्पेशल एसएमसी के लिए अवार्ड जो है वो वाले नहीं आए? नहीं बीआरसी इसमें एसएमसी के लिए वो मैं नाम पुकारूंगा, वो है बनीखेत खंड से राजकीय माध्यमिक पाठशाला कंडेई, फर्स्ट पोजीशन। सामने से ब्लॉक चंबा राजकीय माध्यमिक पाठशाला सुल्तानपुर। एक मिनट। ब्लॉक चुवाड़ी गॉड मिडिल स्कूल चुवाड़ी गर्ल्स। मैं शिक्षा खंड चुवाड़ी का स्कूल है राजकीय उच्च पाठशाला बीआरसी प्राइमरी भी आ जाए। हासिल की है राजकीय उच्च पाठशाला बाई का बाग। शिक्षा क्षेत्र में अच्छा निर्वहन किया है, इसलिए सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है। राजकीय उच्च पाठशाला बैली द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, तालियां बजती रहनी चाहिए। ठीक है सर। राजकीय उच्च पाठशाला जटकरी सेकेंडरी स्कूलों का, तो इसमें चंबा ब्लॉक चंबा से जो है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा गर्ल्स फर्स्ट पोजीशन। ठीक। चंचवाड़ी गौड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। सामने सारे जी। एक शिक्षा खंड सिंथा का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खरगट। पवन जी आपके आगे आ जाओ। इस साइड देखो जी सारे। बारी आती है लिस्ट ऑफ जजेस फॉर प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल, जिन्होंने जज का कार्य किया है। तो सर्वप्रथम है श्रीमती भूमिका खन्ना जी, लेक्चरर डाइट। नेक्स्ट है श्रीमती राशि चंद्रोटिया जी, लेक्चरर डाइट। ठाकुर जी आए थे, वो उस प्रोग्राम में नहीं आए थे उस दिन किन्हीं कारणों से। तो आज उनको जो है वो जो उनके मोमेंटोस रह गए हैं उनको यहाँ पे सम्मानित। बहुत ही अच्छा योगदान देते हैं सुरेंद्र भाई जी। ने राज्य स्तर पर मटेरियल डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाई है, अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है, उन साथियों को
हर घर पाठशाला के अंतर्गत सम्मानित किया गया। उसके बाद जो हमारी विद्यालय प्रबंधन समितियां जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, बेहतर कार्य किए हैं, जो खंड स्तर पर प्रथम रही हैं, और उसके बाद जो है वो उनका जिला स्तर के चयन समिति के द्वारा चयन किया गया और उनको सम्मानित किया गया है। और इसके बाद जो तीसरी कड़ी थी बीआरसीज में, जो हमारा खंड स्तर का कार्यक्रम हुआ था और जिनमें हम बीआरसीज को सम्मानित नहीं कर पाए थे, तो उनको सम्मानित किया गया है जिन्होंने जजमेंट। इनमें से लेकिन जिनके मैंने नाम लिए थे, अगर कोई बीआरसी रह गए हो जो उस दिन नहीं आए थे, तो कृपया वो आ जाएं, क्योंकि मेरे पास मुझे अश्विनी जी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अश्विनी जी, हाँ जी, क्या पे भी हमारे पार्ट पे भी अगर गलती हो तो कृपया आप निसंकोच यहाँ पे कहें। जो मेरे समझ के अनुसार जो मैंने लिस्ट रखी थी उसके अनुसार जो नाम अनाउंस किए गए हैं, तो उनका ये, हाँ, मोहित जी भी नहीं थे उस दिन, क्योंकि इनका वहाँ पे शायद कोई कार्यक्रम था उस दिन। तो मोहित जी आप कृपया आएँ, और मेरा आग्रह रहेगा हमारे डीपीओ सर से कि वो हमारे मोहित पुरी जी, जो कि बहुत ही डेडिकेटेड हमारे बीआरसी हैं, उनको स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करें। धन्यवाद सर। ये थोड़ी देर हम चाय के I have a great honor to preside over the opening speech for this program. Thank you everyone, to each and everyone for being with us today. We are very pleased to be able to welcome those of you that have been with us for a very long time, as well as those who are joined recently. आज हम इस उपलक्ष्य में जो इकट्ठे हुए हैं, मैं फिना से अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। एसएमसी कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल की आज हमने ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है ये ऑर्गेनाइज किया है। समय की कमी, कुछ व्यवस्था, कुछ शिमला के टू, यही वजह होने के कारण जो हम इस फंक्शन को जो टाइमली जो है ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। आज हम, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि हम बहुत ज़्यादा जो है तादाद में यहाँ इकट्ठे नहीं हो पाए हैं। इसका कारण भी है, इसका कारण यही है कि हर कोई आज 28 है और हर कोई जो है अपने काम में इतना बिजी है कि समय निकालना हर किसी के लिए जो है बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने आज ये जो फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किया है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इसमें जैसा कि आपको पता ही है जो कि रोल्स, एसएमसी के रोल्स, हमारी गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसी निकाली हैं उनके बारे में जो है थोड़ा बहुत जो है इंट्रोडक्शन जो है इसमें दी जाएगी। जैसा कि एसएमसी के रोल आ जाते हैं, स्वच्छ भारत, अब्यूज़, ड्रग्स वगैरह के बारे में। इसके अतिरिक्त आपका आ जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। ये सभी की सभी स्कीमें जो है सरकार के द्वारा जो चलाई गई हैं, और मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि ब्लॉक लेवल पर हमारे एसएमसी के जितने भी मेंबर्स जो है उनको काफ़ी ट्रेन जो है हमारे बीआरसीसी पहले ही कर चुके हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत ही अच्छे रिसोर्स पर्सन भी हैं जो कि इस कार्य के लिए बहुत ही निपुण हैं और बढ़ चढ़कर जो है उन्होंने ऐसे काम किया है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैंने जो ये सारा काम, जिनके कंधों पर ये सारी जिम्मेवारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे जो फौजी भाई हैं, वो हैं हमारे बीआरसीसी पूरे ब्लॉक के, जो बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ हमारे इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को अपने स्टेट में कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। ये सारी की सारी जिम्मेवारी जो है इन्हीं बीआरसीसी के ऊपर निर्भर करती है। तो मैंने आज उनको सम्मानित करने के लिए भी ये प्रोग्राम रखा है, ताकि और उनको सम्मानित करने के लिए के साथ साथ उनको अवार्ड भी दिया जाएगा कि KPI इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बेसिस पर जो है मैंने ब्लॉक वाइज जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है इनको दिया है, सम्मान किया है, अवार्ड दिया जाएगा इन्हें। और ये सारा का सारा अब हम काम कैसे निकालें,
काम कैसे किया जाए। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, कुछ बीआरसी फिर नहीं आए हैं, लेकिन मैंने एक दो को फ़ोन भी किया, उनका यही मेरे को कहना है कि मैम हमें बड़ा काम है, ट्रांसैक्शन का काम चल रहा है, क्लोजिंग मंथ है ये बजट का, तो इसी कारण जो है वो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो इसी बेसिस के ऊपर केपीआई इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर जो है मैंने ये बीआरसीसी ब्लॉक लेवल पर जो है इनको डिक्लेयर किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके लिए मैं अपने प्रिंसिपल सर, डीपीओ कम प्रिंसिपल सर की बहुत ही सराहना करूंगी कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और आज हम जो ये करने जा रहे हैं, जो ये प्रोग्राम है, ये भी इन्हीं के निरीक्षण की, इन्हीं की देख रेख में जो है, इन्हीं की मोटिवेशन की वजह से जो है मैं आगे करने में जो है कामयाब हुई हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड बाद में डिक्लेयर करेंगे या बताएंगे आपको, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रिंसिपल सर से कि वो आगे आए, और इसके साथ साथ हमारे जो गेस्ट आए हैं उनको भी मैं कहूंगी कि वो प्लीज़ आगे आए और हमारे इन बीआरसीसी को सम्मानित करें। जी राशि मैडम, आपने उनको नहीं हो, आप प्लीज़ आगे आए। अभिमन्यु सर, बिमी मैडम, संजीव सर, रामकिशन जी, आप भी इस कार्यक्रम की कर रही हूँ। ये पूरी डाइट की तरफ से आपको सम्मान दिया जा रहा है। ये वही नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट है भरमौर के पंजाब सिंह जी, अगर आए हैं हमारे बीच प्लीज आए। पंजाब सिंह जी, भरमौर ब्लॉक। कपिल शर्मा जी, प्राइमरी। सामने सर। ये हमारे किसी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाता उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है अपने लेक ब्लॉक से योगराज जी, अपर प्राइमरी। क्यानवी ब्लॉक से विजय कुमार जी और मुबारक अली जी, अपर प्राइमरी। कीमती रतन गिनती के ही बनाए हैं, भगवान ने भी कीमती रतन गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे ज्यादा कीमती रतन आज हमारे बीच में आए हैं। प्राइमरी महिला ब्लॉक के पारसराम जी, अपर प्राइमरी, और मोहित कुमार जी, प्राइमरी। फोन आया था। सिउंटा ब्लॉक से राजीव कुमार जी, और तीसरा ब्लॉक। कुछ इंडिकेटर्स में हमें मुश्किल था निकालना, वो कारण अब हम जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कर रहे हैं वो केपीआई इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बेसिस पर जो है उनको हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है। और सोच के अपनी ले जाओ उस शिखर पर, सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को, ना बनाओ अपने सफर को किसी किश्ती का मोहताज, ना बनाओ अपने सफर को किसी किश्ती का मोहताज। चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। इसमें फर्स्ट जो है वो है चंबा ब्लॉक। फर्स्ट को बहुत अच्छा काम करते हैं, कारण इसका ये है जो रह जाते हैं। बहुत बहुत मुबारक सर। ये वैसे काम में भी बहुत सुविधाएं भी मिल जाती हैं, जो दूर दराज के ब्लॉक जो है उनको बेचारों को थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ जाती है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप सभी एक ही हैं, पॉइंट में आगे पीछे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड है चुवाड़ी ब्लॉक। थोड़ा सा डाउन करो। ब्लॉक को अगर आगे लेके गए हैं। थर्ड पोजीशन में हरदासपुरा ब्लॉक। ये दोनों
इन्होंने अपनी सेवाएं जो थी स्कूल की डेवलपमेंट के लिए, मेरा जो मोटो है, मेरा जो मकसद है, वो सोसाइटी में तो कई लोग दान पुण्य करते रहते हैं, लेकिन हम लेके चलते हैं स्कूल डेवलपमेंट के लिए। तो स्कूल डेवलपमेंट के लिए जिन वॉलंटियर्स ने काम किया है, मैंने उनकी कुछ लिस्ट जो थी ब्लॉक्स वाइज मांगी थी, तो अगर वो यहाँ उपस्थित हैं तो वो भी आए। ब्लॉक कियानी से पूनम कुमारी जी, ब्लॉक कियानी से पूनम कुमारी जी अगर आई हैं, अंजना कुमारी जी आए और वो अपना जो है काम करते हैं। जो मिसेस कीर्ति शर्मा जी, श्री केएल मल्होत्रा जी, अगर हमारे बिनों ने भी वाटर कूलर जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अवान को दिया है जी, अगर हमारे बीच हैं तो वो आए। ब्लॉक बनीखेत से वाटर कूलर जो है वो स्कूल को दिया है। ब्लॉक बनीखेत, ये सुना है कि बहुत ज़्यादा दान जो है स्कूल में करते रहते हैं, और ये ब्लॉक बनीखेत में इनको भी जो है सम्मानित हमारी ओर से किया जा रहा है। सेवाएं देती रहती हैं कुमारी रंजू जी, अहम भूमिका रही है श्रीमती पूनम जी की। श्री अशोक शर्मा जी, ये बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन प्ले वे मेथड से। श्री कृष्णचंद जी, ये CST है कि ये बच्चों को वार्षिक समारोह के उपलक्ष्य पर बच्चों को स्कूल बैग, वाटर बॉटल, टिफिन मोटिवेट करने के लिए जो है चीजें देते रहते हैं। श्री कृष्ण जी चंद जी के लिए जोड़ा था, बच्चों में बांटते रहते हैं स्कूल बैग्स, बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, टिफिन बॉक्सेस। कपूर जी, ये भी जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ चढ़कर जो है भाग लेती हैं। यहाँ देखिए, इन सब ने जो है स्कूल लोग से ब्लॉक बरोला से तो कोई BRCG भी नहीं आए, लेकिन ये स्कूल में और इन्होंने पूरे स्कूल का भाग, पूरे स्कूल को एकेडमिक सपोर्ट जो है ये देती रहती हैं। श्री लोकराम जी, इन लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। इन 6 के 6 व्यक्तियों ने, लोगों ने इस स्कूल गांव के लिए, इस स्कूल डेवलपमेंट के लिए जो है इतना काम किया। श्री पवन कुमार जी, श्री राजेश कुमार, श्रीमती दिशा देवी, श्री राजेश कुमार यहाँ बीच में है, दिशा देवी जी ने स्कूल के लिए बहुत ही काम किया है। कम से कम इनकी जो मेरे पास ये कंट्रीब्यूशन आई है, इन्होंने स्कूल के लिए 100 से भी अधिक ड्रेस बनवाने में योगदान दिया है। 100 से भी अधिक ड्रेस बनाने में स्कूल के लिए योगदान दिया है। और श्रीमती सुमन जी ने पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए राष्ट्रीय की व्यवस्था की थी। प्री प्राइमरी के लिए पहले से ही भोजन की व्यवस्था जो है इन्होंने इसमें बहुत जो है योगदान दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बदले की भावना के कि हमें कुछ बदले में मिलेगा, इन्होंने स्कूल डेवलपमेंट के लिए, स्कूल के योगदान के लिए जो है बढ़ चढ़कर जो है ये भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त मैं एज ए गेस्ट ऑनर जो है वो भी यहाँ सम्मानित करना चाहती हूँ। तो मेरे माइक का वो इनका नाम आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। नेक्स्ट है हमारे परमादनी प्रधानाचार्य मैं आई थी तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो संस्थान की ओर से प्रधानाचार्य महोदय समृद्धि चंद कुछ एक प्रशिक्षु जिनका
जिनकी ड्यूटी हमने लगाई थी, वो वॉलेंटियर्स ग्रुप, उन्होंने बहुत काम किया है इस कार्य को सफल बनाने में, सरल बनाने में। तो मैं उनकी संस्थान की ओर से आभारी हूँ, इन्होंने इस काम को किया है। तो हमारे सभी चयनित प्रशिक्षु यहाँ पे आ जाए, इकट्ठे ही आ जाए क्योंकि समय भी कम है। रामकृष्ण जी, अभिमन्यु जी, कृपया मंच पे, प्रेमी सूर्या जी, सजीव जी, श्रीमती कविता विजय, डीपी सर खुश मिजाज है और हर वक्त तैयार रहते हैं काम करने। इनके जोरदार तालियां कविता विजय वाहन भी और सतना शेख के लिए भी। एक और अच्छा ले लो, चल संग शाबाश। यहाँ देखा इस एसएमसी सम्मान समारोह में उपस्थित यहाँ पर सभी एसएमसी के सम्मानीय अध्यक्ष, सदस्य सचिव, मंच पर विराजमान अपने भाई गजेंद्र जी, प्रिंसिपल करगट, मैडम राजकुमारी जी, प्रिंसिपल रायपुर, रिटायर्ड बीईओ अशोक जी, हेडमास्टर जटकरी कॉलेज जी, शर्मा जी कैप्टन, हेडमास्टर हाई स्कूल वैली, हेडमास्टर हाई स्कूल बहीकाबाग व अन्य अध्यापक साथियों व विभिन्न हमारे खंडों से आए हुए बीआरसीज व प्यारे बच्चों व मेरे डाइट के कलीग्स, मार्च का महीना जो है वो सबके लिए बड़ा व्यस्त रहता है। हम अपनी ओर से देखते हैं कि शायद हमारे लिए ही कति मार्च होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो हम लोग फंड्स रिलीज करते हैं वो आप लोगों के माध्यम से ही यूटिलाइज होने हैं। अगर हम इन दिनों में आप लोगों को इसी प्रकार से बिजी रखेंगे तो यूसी हमारे पास कैसे आएगा, हम इस बात को समझते हैं। लेकिन कुछ एक फंड जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होते हैं, उनको भी हमने यूटिलाइज करना होता है। वो कार्यक्रम भी हमने बाइंड अप करने होते हैं। वो बाइंड अप तभी होते हैं जब आप लोगों ने तो ब्लॉक लेवल पे सारे कर लिए, लेकिन जब तक हम उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको हम क्लोज नहीं करते हैं तो हमारी एक्टिविटी जो है वो अधूरी रहती है। अभी आप देख रहे होंगे कभी कविता मैडम कुछ बीच में लोगों को बुला रहे हैं, कभी रवीना मैडम बुला रहे हैं। ये आज हमने 2-3 इंटरवेंशन को इकट्ठा किया है। इसी प्रकार से अभी हमारी एक और इंटरवेंशन जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वो भी रहती है, उसको भी हमने बाइंड अप करना है। एक हमारा एनुअल फंक्शन जो है वो हमारा रहता है, वो भी हमने इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी, मार्च का महीना बड़ा हमारा व्यस्त रहता है। लेकिन फिर भी हम क्योंकि एक तो पहले 2 साल हम कोरोना के साथ उलझते रहे और अब उसके बाद हमारी पटड़ी पर जो है गाड़ी आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। जब हमने ये सारा प्रोग्राम चेकआउट किया था, आप लोगों को इनविटेशन वगैरह डाले थे, तो ग्रुप्स में बहुत सारे टीचर जो थे वो तरह तरह के कमेंट्स लिख रहे थे कि जी अभी तो पेपर हैं, अब कैसे आएंगे। कई बोल रहे थे कि जी मेरा सारा स्टाफ एग्ज़ाम ड्यूटी पे लगा है, कैसे आएंगे। तो और कई तरह की जो डिस्कशन जो थी, चर्चा जो थी वो उसमें चली हुई थी। उनका चर्चा में शामिल होना स्वाभाविक था, वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही थे। लेकिन जो एक वस्तु स्थिति है उसे मैं भी जानता हूँ और शायद आप लोग भी कुछ हद तक उसको समझते होंगे। तो इसलिए ये कार्यक्रम जो हैं ये हमारे कुछ एक कार्यक्रम जो वित्त वर्ष के अंदर ही हमें करने होते हैं।
अन्यथा पहले क्या होता था, हम फंड्स ड्रॉ करके अपने पास रख लेते थे और वो कार्यक्रम आगे हमारे अप्रैल तक जो थे वो चलते रहते थे। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा नहीं है। हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, ऑनलाइन ही किसी को पेमेंट करनी है, और वो सारा तभी हो पाएगा जब हम कोई चीज़ बाजार से खरीदेंगे, उसको ऑनलाइन तभी हम पे करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एडवांस में किसी को पे कर दें और उनसे बिल बाद में लेते रहें, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी यहाँ पर हमें दिक्कत कर रही थी, इसलिए हमें ये जल्दबाजी में ये कार्यक्रम जो थे वो हमें करने पड़े। पैसे भी हमें कुछ लेट मिले हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस साल हमारी स्टेट नोडल एजेंसी SNA जिसको हम बोलते हैं, उसकी फंक्शनिंग हो रही थी। अब आप सभी को पता होना चाहिए, हम सभी शिक्षा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे SMC के हैं, चाहे कुछ लोग जिन्होंने वॉलंटियरली काम किया है, चाहे हमारे BRCs हैं, चाहे हमारे अध्यापक साथी हैं। स्टेट नोडल एजेंसी जो बनी है उसके अंतर्गत हमारा सारा जो फंड्स है अब HDFC बैंक में जाएंगे, जो कि आपने जीरो वेस्ट खाते जो है आप सभी ने खुलवाए हैं। अब इस साल जो हमारी ग्रांट्स आएंगी डायरेक्ट HDFC बैंक के जो आपने जीरो वेस्ट खाते आपने खोले हैं उसमें पैसे जाएंगे। एक ही बैंक होगा, अब जो समग्र शिक्षा का हमारा जो है वो एक ही बैंक होगा थ्रू आउट इंडिया। और कल को अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो HDFC के पास जितने पैसे फंड सरकार के पड़े होंगे वो जस्ट एक क्लिक पे ही वो सारा सरकार के पास आ जाएगा। तो इस प्रकार की एक सरकार की सोच थी, बहुत बढ़िया सोच है ये। क्योंकि हमारे पास जब हमने पिछले खाते क्लोज किए तो मैं शायद मैंने पहले भी आपसे बात की थी, 4 करोड़ जो था वो हमारे अकेले चंबा जिला में ही मिला, जो हमारे अलग अलग बैंकों में खातों में पड़ा हुआ था। और 2-3 महीने तक तो हमारा खर्चा उसी से चलता रहा, चाहे इंटरेस्ट का था, चाहे किसी ने कोई ग्रांट यूटिलाइज नहीं की थी, किसी का मेंबर सेक्रेटरी चेंज हो गया था, किसी का अध्यक्ष चेंज हो गया था, वो फंड जो थे वो ऑपरेट नहीं हुए। तो इस प्रकार का पैसा जो था वो पड़ा हुआ था। 40 करोड़ रुपए पूरे हिमाचल में मिला, जो उसका जो खातों में पड़ा हुआ था वो सारा सरकार ने बाइंड अप किया, और अब जाकर के जो है वो एक ही बैंक जो हो रखा है। इसके अतिरिक्त आपको और भी जानकारी होनी चाहिए, जो हमारा MDM का है वो हम अब ICICI बैंक के पास है, शायद उसमें खाते खुले हैं। इसी प्रकार से और भी जितनी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो अलग अलग बैंकों को दी गई हैं, और वो बैंक उसमें अपना जो खाते जो है उसके अंदर अकाउंट जो है उनको खोल रहे हैं। तो यही एक सरकार की सोच है कि जब वो स्कीमें क्लोज होंगी तो बैंक भी क्लोज हो जाएंगे, मतलब बैंकों के अकाउंट्स जो हैं आपके वो भी क्लोज हो जाएंगे। कल को कोई बैंकर ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं जी आप खाते को डेड नहीं कर सकते या इसको बंद नहीं कर सकते। ये पूरी सारी चीजें जो हमें MOU में सरकार ने साइन की हुई है। इसके पीछे भारत सरकार का एक स्पष्ट एक मंशा उनकी ये थी कि करोड़ों अरबों रुपए जो थे आज दिन तक बैंकों में इसी तरह अनऑपरेटेड पड़े हुए थे, उन पैसों को सर्कुलेशन में लाना ये सरकार का मुख्य उद्देश्य था। तो इस और सरकार ने हर एक बैंकों को काम दिया है। आज हमारे पास कोई बैंक, चाहे PNB हो, चाहे SBI हो, चाहे यूको बैंक हो, कोई बैंक ऐसा नहीं बोल सकता है, चाहे कैनरा बैंक हो, कि हमारे पास कोई सरकार ने पैसे नहीं दिए, हमें सरकार ने कोई काम नहीं दिया। रूसा का जितना सारा पैसा वो सारा कैनरा बैंक में गया है थ्रू आउट इंडिया। तो इसी प्रकार से ये बहुत ही बढ़िया एक सोच भारत सरकार की है पैसे को सर्कुलेशन में लाने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे इस सिस्टम का पार्ट हैं, आपको पता होना चाहिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप सबके खाते जो है वो ड्यू सिग्नेचरी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, चाहे SMC के अध्यक्ष हैं, चाहे मेंबर सेक्रेटरी हैं, कोई भी सिंगल ऑपरेटरी सिग्नेचर जो आपका अकाउंट है वो नहीं होना चाहिए, ड्यू सिग्नेचरी होना चाहिए। तो ये तो थी कुछ एक फंड्स को लेकर के बातें जो अभी हम ये सारा यहाँ पे कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो मैंने आपके सामने ये रखी है। और जो ये हम जो इतने कार्यक्रम कर रहे हैं उसके पीछे की जो सही बात जो है वो यही है। अब बात आती है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स आए हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स लोग आए हैं जिन्होंने बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई अपने मन में इच्छा रखते हुए ऐसा काम किया है, चाहे वो SMC है, चाहे हमारे कुछ एक वॉलंटियर्स हैं, चाहे और दूसरे हमारे अध्यापक हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब फील्ड के अंदर हम जाते हैं तो जो बच्चे हमारे जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के गए हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं,
अच्छा लगता है, दिल को अच्छा एक सुकून मिलता है कि हमारे पास जो एक बच्चा पढ़ा है उसने बड़ा अच्छा स्कूल चलाया हुआ है, अच्छी एजुकेशन जो है वो बच्चों को दे रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे अभी एसएमसी के हमने उन लोगों को जिन्होंने अच्छा यहाँ पर प्रोफाइल हमारे पास दिया, एक्चुअली में उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। मेरे पास वो सारी जो एक हमने टीम बनाई थी उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उन्होंने बड़े गौर से उन सारी चीज़ों को देखा है, उसके इंडिकेटर्स भी हैं, इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली जो है उन्होंने इसकी इवैल्यूएशन की है। और उनकी इवैल्यूएशन के बाद मैंने भी वो जो इन्होंने सेलेक्ट किए थे उनको मैंने देखा है, मैंने मैडम को बुलाया था कि वो सारा रिकॉर्ड आप मेरे पास दें, किस प्रकार से आपने सिलेक्शन की है, कौन कौन किस किस को फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है। तो मैं जो ज्यूरी थी इनकी जो 3 लोगों की कमेटी बनाई हुई थी, तो उनकी जजमेंट बहुत बढ़िया थी। इसके अलावा जो मुझे लगा कुछ एक और एसएमसी थी जिन्होंने जो प्रोफाइल यहाँ बना करके भेजा था, और मुझे लगता था कि उनको भी कुछ ना कुछ जो है वो सम्मान यहाँ पर मिलना चाहिए। तो एक जो ये लड़का जो पवन की जो इसकी एसएमसी कौन सा स्कूल है, सिंगा, इनकी मैंने जो प्रोफाइल देखी वो यूनिक थी। हालांकि इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई वहाँ पे पोजीशन नहीं मिली, लेकिन इनकी प्रोफाइल मेरे को इतनी अच्छी लगी, इतनी यूनिक, शायद आप लोगों को भी मौका लगे मैडम दिखाना जरा इनको, बहुत बढ़िया। तो इनके लिए एक बार ताली जरूर बजा दें आप। मतलब हट करके थी वो, हो सकता है वो फर्स्ट सेकंड की रेंज में इस करके नहीं आया कि कोई कहीं ना किसी इंडिकेटर में ये पिछड़ रहे होंगे, तो इस करके वो नहीं आया, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये अप्रिशिएट होना चाहिए। इस प्रकार के और भी बहुत सारे एसएमसी के यहाँ पे हमारे पास जो प्रोफाइल हैं वो आए हैं, उनको हमने कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की कोशिश की है। और दूसरी बात, कोई हम अपने मन के अंदर ये ना रखें कि मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं सेकंड आया हूँ, मैं थर्ड आया हूँ, ऐसा कुछ ना रखें। सारी एसएमसी जो है वो अच्छा काम कर रही है। अब डायरेक्शन तो एक ही जाती है, सेम ही डायरेक्शन जाती है, सभी पूरे जितने हमारे ब्लॉक्स हैं, जितने हमारे स्कूल्स हैं, लेकिन हमारे पास प्रोफाइल 15 की 15 आनी चाहिए, वो 15 पूरी नहीं आई। या ब्लॉक के अंदर जब आपके ब्लॉक लेवल पर आपके एसएमसी के मेलेज होते हैं, तो क्या उस आपके पास वो सारी एसएमसी की प्रेजेंटेशन आती है, वहाँ पे सभी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो समय कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। तो ये एक आपको इंसेंटिव है छोटा सा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी इसी तरह से अच्छा काम करते रहिए, लेकिन ये ना आप सोचे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात आप ना सोचे। हाँ, जो अच्छा काम करेगा उसकी अप्रिशिएशन होगी। तो इसके लिए मैं फिर आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि एक आप हमारे एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। आप अगर एक्टिवली काम अगर आप लोग नहीं करेंगे तो शायद आज जो हमारा चंबा जिला प्रदेश के अंदर 4थे 5वें नंबर पर पहुंचा है, तो शायद यहाँ पर नहीं पहुंचता, हम वही 10वें 11वें नंबर पर अटके रहते हैं। तो इन फ्यूचर अब आप लोगों का प्रयास अगर ठीक होगा तो हो सकता है हम इस साल और आगे लंबी छलांग लगाएंगे। लेकिन आप ये सोचें कि अगर कोई एक्टिविटी मैंने यहाँ से आपको सर्कुलेट की है तो आप ये सोच करके उसको ले कि इससे मेरे चंबा का जो एक नाम जो है वो जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस एक्टिविटी को टाइमली नहीं करूंगा, इस फंड्स को टाइमली यूटिलाइज नहीं करूंगा, तो मेरा चंबा जिला जो है और पिछड़ जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर एस्पायरेशन का ऑलरेडी टैग जो लगा हुआ है। महत्वाकांक्षी जिले का पहले से ही हमारे ऊपर एक स्टार लगा हुआ है, तो हम उस स्टार को हटाना चाहते हैं। तो वो स्टार तभी हटेगा जब आप लोग सारे मिलकर के काम करेंगे। इसके अतिरिक्त एक सरकार ने और विद्यांजलि करके कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया है, उसमें हर एक स्कूल को रजिस्टर्ड करना है। तो उसमें भी आप लोग इंश्योर करें। अभी भी अगर कुछ खंडों के कुछ स्कूल उसके अंदर रजिस्टर नहीं है, उनको तुरंत रजिस्टर करें। हो सकता है इस बार ग्रांट जो है उसी के माध्यम से से आपको मिलेंगी। तो अगर आपका स्कूल विद्यांजलि पोर्टल के अंदर अगर रजिस्टर नहीं है तो शायद हो सकता है आपको ग्रांट्स ना मिले। तो इंश्योर करें उन चीज़ों को सभी को कि हमारा जो स्कूल है उस विद्यालय की जो विद्यांजलि का जो कार्यक्रम है उसके अंदर रजिस्टर है। बाकी और भी बहुत सारे जो स्वयंसेवी लोग यहाँ पर आए हैं जो अपनी ओर से कुछ ना कुछ विद्यालयों के विकास के लिए कुछ काम कर रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि इसी प्रकार से आप लोग आगे भी विद्यालय के विकास के लिए काम करते रहें और लोगों को भी मोटिवेट करें, ताकि एक जन सहभागिता का जो हमारा ये कार्यक्रम है शिक्षा का, वो बना रहे। ये इतना ना रहे कि स्कूल
पर ही या स्कूल के अध्यापक पर ही ना ये निर्भर रहे, उसमें हम सभी का सहयोग उसमें होना चाहिए, हम सब उसमें मिल करके काम करें। तो गर्मी बहुत है, अब ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। अंत में आप लोग सारे यहाँ पर आए हैं, इतने शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, मैं पुनः आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी हम रखेंगे तो इसी प्रकार का सहयोग हमें मिलता रहेगा। जय हिंद, जय हिमाचल। है हम और अधिक ऊर्जा के साथ अपने अपने कार्यक्षेत्र में कार्य को अंजाम देंगे। अब कार्यक्रम के अंत में मैं पुनः एक बार बाहर से आए हुए समस्त अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, दिल की गहराइयों से। मैडम सफीना कह रही मेरी तरफ से भी, तो मैडम सफीना की तरफ से भी, पूरे संस्थान की ओर से रदर जो है वो मेरा तेरा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ संस्थान एक है। संस्थान की तरफ से आप सभी का हृदय से आभार, जो आप इतनी गर्मी में इतने व्यस्त कार्यक्रम में, क्योंकि 31 मार्च की क्लोजिंग न केवल यहाँ पर जिला स्तर पर होती है, विद्यालय स्तर तक, खंड स्तर तक, हर जगह पे कार्य का इस तरह का बोझ सभी के ऊपर है और सभी हम उस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। आप सभी यहाँ पे आए, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप सभी का हार्दिक आभार। विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगी जो हमारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम की शोभा ही वास्तव में वो है कि समुदाय है तो विद्यालय है, क्योंकि बच्चे आएंगे तभी विद्यालय की शोभा है। टीचर अपने आप में अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। बीआरसी, लेक्चरर, डाइट, एसपीओ या फिर हम सेक्रेटरी लेवल की बात करें जो शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए, एससीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, निपा की बात करें, समेट की बात करें, सारी संस्थाएं काम कर रही हैं उस बच्चे के लिए, चाहे वो प्राथमिक स्तर का बच्चा है या फिर यूनिवर्सिटी का बच्चा है। तो बच्चा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और आप अपने उस जिगर के टुकड़े को हमारे पास विद्यालयों में भेजते हैं, हमारे ऊपर एक इतना बड़ा विश्वास रखते हैं कि बिना किसी संकोच के, बिना हम जो कम्युनिटी है उसके मन में कभी कोई इस तरह की बात नहीं आती है और अपने बच्चों को हम अपने शिक्षकों के हवाले कर देते हैं उसका भविष्य संवारने के लिए। तो आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक आभार। प्रधानाचार्य महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं? अध्यक्ष, मैं इनका नाम लेना भूल गया। आपका भी संजय जी बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर आए हैं। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अपने हिमाचल प्रदेश शिक्षक के सम्मान के साथ सम्मानित अपने युद्धवीर टंडन जी जो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं वो यहाँ पर हैं। मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ कि इनके विद्यालय में एक कार्यक्रम था पीछे, अपनी श्री राम वन गमन पथ यात्रा चली हुई है श्रीलंका से, तो वो उसका समापन जो वो अयोध्या में होगा। तो उसके लिए एक कार्यक्रम इन्होंने अपने स्कूल में रखा हुआ था, रविवार का दिन था और मैं बड़ा हैरान रहा कि इनका पूरा परिवार वहाँ पर उस सारे कार्यक्रम को समेटने में लगा हुआ। ऐसी रील हमारे बीच में होने से पूरा परिवार था, तो चाहे इनकी माता जी हो वृद्ध, चाहे इनकी पत्नी हो, चाहे इनकी भाभी हो, बच्चे हो, सारे उसी मैनेजमेंट में लगे हुए थे। तो इस प्रकार की डेडिकेशन हमारे बीच में होनी चाहिए, क्योंकि हम इस जब तक समर्पण भाव से काम नहीं करेंगे तो शायद हम शिक्षा के अंदर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मुझ तक जो है वो पहुंचा दे, ग्रुप के माध्यम से या जैसे भी आप पहुंचाना चाहते हैं। तो इसी के साथ सभी साथी, हमारे संस्थान के प्रशिक्षक, हमारे बीआरसीज, हमारा डाइट का समस्त स्टाफ, आप सभी लंच के लिए सादर आमंत्रित हैं। ऊपर के ग्राउंड में लंच की व्यवस्था की गई है, कृपया आप सभी भोजन ग्रहण करके ही यहाँ से जाएं।